वंचितों, किसानों, नौजवानों की आवाज और विधानसभा में चंदन क्यारी के जनता के तरह शेर की तरह लड़ने वाला आपका बेटा, आपका नेता अमर बावरी जी मंच पर विराजमान, डाल्टनगंज से चल करके आए, बहुत ही कम उम्र में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे ऐसे लोकप्रिय विधायक हमारे भतीजा आलोक चौरसिया जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण। चूंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आप लोगों के बीच में हम आए हैं, और जैसे आप बंगाल के बॉर्डर पर हैं वैसे हम भी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के बॉर्डर से चल करके आए हैं। आपको हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार और जोहार करता हूं। मैं जब चंदन क्यारी 3 दिन से आया हूं, भैया 3 दिन से मैं चंदन क्यारी में आया हूं, और जब मैं चंदन क्यारी में आया तो सबसे पहले मुझे यहाँ का तालाब देखने का मौका मिला, और तालाब में खिलता हुआ कमल भी भानु प्रताप शाही को देखने का मौका मिला। मैंने सोचा कि तालाब में कमल खिल रहा है तो क्या चंदन क्यारी में भी कमल खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है। और 3 दिनों से लगातार बिना रुके, बिना थके, लगभग 45 गांव में मैं गया, मैंने पाया कि हर घर में कमल खिल रहा है। अमर दादा को दुनिया का कोई ताकत रोकने वाला नहीं। मैं कल रात में लगभग 11 बजे एक गांव में था और वहां एक नौजवान ने बहुत सही बात कहा। उस गांव में कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा था। 1 करोड़ रुपया के लागत से कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा था। वहां के नौजवान ने कहा यही हेमंत सरकार का विकास है, कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा है, इस कब्रिस्तान के घेराबंदी से नौकरी निकलेगा और डॉक्टरान निकलेंगे। ऐसा कब्रिस्तान के घेराबंदी हेमंत सरकार ने कराने का काम किया। 5 साल में केवल तुष्टीकरण के सिवा हेमंत सरकार ने एक भी काम करने का काम नहीं किया, और राजनीति की स्तर को इतना गिरा दिया कि बच्चों का स्कूल का ड्रेस भी हरा करने का काम यह नालायक सरकार ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे राजनीति करना है तो अमर बावरी जी से करो, राजनीति करना है तो भानु प्रताप शाही से करो, राजनीति करना है तो हेमंता दादा से करो। बच्चों से राजनीति करने का जरूरत हेमंत सोरेन जी आपको नहीं था, लेकिन आपने बच्चों को भी बकसने का काम नहीं किया। बच्चों को हरा पोशाक पहना दिया। मैंने आकर के चंदन क्यारी में पूछा कि आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। मेरी माता बहन ने बताने का काम किया, बाबू ऐसा लगता है जैसे हमारी बेटी और बेटा स्कूल में नहीं मदरसा में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा लगता है ये हरा रंग है। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, बाकी तो हेमंता दादा बताएंगे, बाकी तो अमर दादा बताएंगे, लेकिन प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी भी कुछ प्रिविलेज है, मेरा भी पार्टी पर अधिकार है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आपके कब्रिस्तान के घेराबंदी होगा तो उससे पहले श्मशान का घेराबंदी होगा, यह भी हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं। साथियों, यह चुनाव का अंतिम क्षण, अंतिम समय, और 40 किलोमीटर के मोटरसाइकिल यात्रा के बाद हम लोग यहां पहुंचे। मैंने देखा कि आज चंदन क्यारी के कार्यकर्ता में जोश, जुनून और जज्बा है। हर गांव, हर घर से आप निकल करके कमल खिलाने के लिए आए हैं। मैं 500 किलोमीटर दूर से चल करके आया हूं। केवल एक निवेदन, एक आग्रह, एक विनती, मात्र 36 घंटा बचा है। आप अलग अलग गांव से, अलग अलग पंचायत से, अलग अलग मंडल से आए
हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बन करके आया है, कोई प्रोटॉन बन करके आया है, कोई न्यूट्रॉन बन के आया है, लेकिन आज हेमंता दादा के बात को सुनने के बाद परमाणु बन करके आपको जाना है, परमाणु बन करके आपको जाना है, परमाणु। और मैं आप लोगों के दम पर अमर दादा के लिए कहना चाहता हूं कि चंदन कियारी की जनता पहला बार विधायक बनाया, अमर दादा मंत्री बने, दूसरा बार विधायक बनाया, सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन अमर दादा विपक्ष के नेता बने। इसलिए तीसरा बार अगर चंदन कियारी की जनता विधायक नहीं सरकार चुनने जा रही है, सरकार चुनने जा रही है, सरकार चुनने जा रहा है कि नहीं जा रहे हैं? थोड़ा हेमंता दादा को विश्वास दिलाइए, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके।